बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। ऑस्मो रेगुलेशन आपने पढ़ा है कि आए हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। तो स्टूडेंट्स हमने दो हैबिटेट इसके डिस्कस किए थे, फ्रेश वाटर और मेरीन इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं कि जो एनिमल खुश्की पे रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, वो किस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं, अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट को किस तरह से रेगुलेट करते हैं। पहले हम अपनी बात करते हैं। देखें आजकल बहुत गर्मी है, तो ज़मीन पे रहते हुए हमें क्या होता है कि धूप बहुत ज़्यादा है, पसीना आता है। तो पसीने के निकलने से आपकी बॉडी से एक तो वाटर निकल रहा है, पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि जो वाटर है, पसीना होता है, उसमें वाटर के साथ सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट की वजह से आपने कभी टेस्ट किया होगा कि पसीना यकीनन स्वेट वो खुद ब खुद मुँह में भी आ जाता है, तो वो सॉल्टी टेस्ट का होता है। समझ आ गई बात? तो बेटा इस तरह से हम देखेंगे। आप पहले किसानों को आपने देखा था कि किसान जो होते हैं वो खेतों में हल चला रहे हैं, साथ उन्होंने लस्सी रखी होती थी, उसमें नमक वगैरह डाल के वो पी रहे होते थे। तो वो जो काम का लस्सी का जो पीना, ये ऑस्मो रेगुलेशन है, ताकि वाटर और सॉल्ट जो बॉडी से निकल रहा है, अब वो जो पानी हम पिएंगे, जो लस्सी हम पिएंगे, उसमें वाटर भी है, सॉल्ट भी है, तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है। उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसी तरह से ORS होता है। ORS जब पेचेस किसी को लग जाते हैं, हैज़ा हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, तो वो कहते हैं जी ORS लें। ORS लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है वो सॉल्ट, अब ORS ओरल रीहाइड्रेटिंग सॉल्ट, मुंह के ज़रिए आप सॉल्ट अंदर ले जाते हैं। तो बेटा हम शुरू करते हैं इसको। जो पहला क्या है जी, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो मेन प्रॉब्लम क्या है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे? मेन प्रॉब्लम जो है वो लॉस ऑफ वाटर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वाटर का लॉस हो जाना। द एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी हो जाती है, पानी बॉडी से निकल जाता है। ये खुश्की पे मेजर प्रॉब्लम है। अब इसमें जो दो तरह के एनिमल्स यहाँ पे रह रहे हैं, एक आर्थ्रोपोड और दूसरे वर्टिब्रेट्स। आर्थ्रोपोड्स वो एनिमल्स होते हैं, आपने पढ़ा इनको, आर्थ्रोपोड्स होते हैं जॉइंटेड लेग्स एनिमल, ठीक है ना, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं आर्थ्रोपोड। ठीक है, इसमें स्कॉर्पियन आता है, हाउस फ्लाई आती है, बटरफ्लाई आती है, स्कॉर्पियंस आते हैं। उसके अलावा जो दूसरी ये जो इंसेक्ट्स हैं, सारे हशरात सारे आर्थ्रोपोड में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो भी मेंटेन करते हैं अपने आप को ज़मीन पर रहते हुए। और वर्टिब्रेट्स में फ़िशेस आती हैं। क्योंकि खुश्की की बात हो रही है तो फिर इसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में हम लोग आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये बारी बारी अपने आप कैसे रेगुलेट करते हैं। आपने आर्थ्रोपोड को देखा है, यकीनन आपने उसको, क्या नाम है उसका, स्कॉर्पियन बिच्छू को देखा होगा, कॉकरोच को देखा होगा। उसकी बॉडी के ऊपर थिक कवरिंग होती है, देखे ना। Arthropod have successfully adapted to the terrestrial lifestyle. Body is covered by the surface which prevent the loss of water. इनकी बॉडी के ऊपर सख्त सी कवरिंग होती है। उस कवरिंग को क्या कहते हैं? मल्टी लेयर्ड, बहुत ज़्यादा लेयर से बनी होती है। डेड केराटिनाइज्ड स्किन है, डेड स्किन है, ठीक है। केराटिनाइज्ड कहते हैं इस स्किन के अंदर खास किस्म की प्रोटीन होती है, जिसको केराटिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है जी, केराटिनाइज्ड प्रोटीन होती है जो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जाती है। उसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया, डेड केराटिनाइज्ड स्किन की वजह से उनकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। हमारी स्किन भी जो होती है ये केराटिनाइज्ड है। केराटिनाइज्ड निकला है केराटिन प्रोटीन से, स्किन में केराटिन प्रोटीन होती है। अच्छा, उसके बाद ड्रिंकिंग एंड ईटिंग द मॉइस्ट फूड, ये आपकी दूसरा पॉइंट होगा। आप देखें गर्मियों में वाटरमेलन खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, जूसी चीज़ें खा रहे हैं, इसको कहते हैं मॉइस्ट फूड। मॉइस्ट कहते हैं नमी वाली चीज़ें, ठीक है ना। ऐसा खुराक खाते हैं ये एनिमल जिसकी वजह से जो पानी इनकी बॉडी में वो पूरा हो जाता है। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग द मॉइस्ट फूड कंपनसेट द वाटर लॉस। कंपनसेट मुतबादल हो जाता है, जो पानी खारिज होता है वो कमी पूरी कर देते हैं। दो पॉइंट हो गए। एनिमल्स हैव द मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस। मसलन कहता है कि कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो सहरा में रहते हैं, डेजर्ट मैमल्स, जिनको हम कैंगरो कहते हैं, कैंगरो रैट्स हैं। ये चूहे हैं, कैंगरो की तरह जंप करते हैं, तो इसलिए इनको कैंगरो रैट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। तो बाय फीडिंग ऑन द सीड्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट, ये क्या करते हैं, जो डेजर्ट प्लांट है उनके सीड्स को ये खाते हैं, और उनके खाने से, उनको हज़म करने से उसमें से वाटर को निकाल लेते हैं। containing more carbohydrate which produce water in the metabolic process.
तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट आपके पास हो गए, डेड केराटिनाइज्ड स्किन हो गया, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड हो गया, और उसके बाद जो है वो मेटाबॉलिक में एडेप्टेशन हो गया। 3 पॉइंट्स आपके पास हो गए। चौथा पॉइंट आपके पास आ गया कंसनट्रेटेड यूरिन। टेरेस्ट्रियल एनिमल प्रोड्यूस द कंसनट्रेटेड यूरिन। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब ये होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, वो यूरिन जिसमें पानी कम है और सॉल्ट ज़्यादा है। कंसनट्रेटेड कहते हैं गाढ़े को, ठीक है ना। तो गर्मियों में आपके पास साथ भी ऐसा ही होता है कि वो यूरिन का जो येलोश कलर है इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी से सारा वाटर स्वेट के जरिए निकल जाता है, तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। ठीक हो गया। तो 4 पॉइंट्स आपके हो गए। 5वां पॉइंट आपने देना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस किसको कहते हैं? एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब है टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन टॉलरेट द डिहाइड्रेशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन टॉलरेट द डिहाइड्रेशन, ये इसकी डेफिनेशन है कि जो खुश्की पे जानवर रहते हैं वो खुश्की को बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? एनहाइड्रोबायोसिस। तो बेटा ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, इसमें 5 आपके पास हेडिंग आ जाती हैं। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसमें पहला पॉइंट आपने लिखना है, पहले इसकी डेफिनेशन देनी है, प्रॉब्लम क्या है उनको, फिर उसके बाद इनकी एडेप्टेशन में डेड केराटिनाइज्ड स्किन है, ईटिंग एंड फीडिंग ऑफ मॉइस्ट फूड है, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन है, कंसनट्रेटेड यूरिन है, और उसके बाद एनहाइड्रोबायोसिस। ये बेटा आपके पास 4 हेडिंग आ गई हैं, 5। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपके इस चैप्टर का पहला जो हिस्सा है ऑस्मो रेगुलेशन, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। इसके 3 हिस्से होंगे, एक ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। तो बेटा ये पहला हिस्सा ऑस्मो रेगुलेशन हमने कंप्लीट कर लिया, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो उसके बाद जनाब आगे आ जाएगा एक्सक्रीशन। ये अब आपके चैप्टर का दूसरा हिस्सा। एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये तीसरी लाइन में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द वेस्ट नाइट्रोजन प्रूव द टॉक्सिक। नहीं, ये चौथी लाइन में, द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस नेचर इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है जी। इस एक्सक्रीशन के दौरान आप अपनी बॉडी से क्या रिलीज़ करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज़ करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट बच्चों 3 तरह के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो पहले हम चलते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स जो हैं ये कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। अब प्लांट्स ना तो वॉशरूम जाते हैं, ना प्लांट्स इस तरह से करते हैं, तो वो फिर प्लांट्स क्या करेंगे, वो उनकी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, मैकेनिज़म्स हैं, वो किस तरह से वाटर को रेगुलेट करते हैं। सही है। तो इसमें ये दूसरे पैराग्राफ में देखें, आप जानते हैं कि प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। ये प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन किस वक्त? दिन के वक्त। कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त, और वाटर भी रिलीज़ करते हैं, जो हमने ट्रांसपरेशन पढ़ा था, वाटर भी रिलीज़ करते हैं। ठीक हो गया। प्लांट्स प्रोड्यूस सर्टन वेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो बेटा आगे चलते हैं, प्लांट्स में जो अगली चीज़ आ जाती है, आपने देखा कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो इसमें येलो हो जाते हैं। ऑटम सीज़न जब आता है तो प्लांट्स के लीव्स येलो हो जाते हैं। तो प्लांट्स, मैंने पहले कहा था कि प्लांट्स अपना वेस्ट बॉडी में कहाँ पर रखते हैं? अपने लीव्स में। वो अपनी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो लीव्स में स्टोर करते रहते हैं। उनके लीव्स के अंदर वेस्ट के स्टोर हो जाने की वजह से उनका जो वेस्ट है वो लीव में स्टोर हो जाता है, और लीव का जो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है वो ख़त्म हो जाता है, और पत्ते पीले हो जाते हैं। जब पत्ते येलो हो जाते हैं तो वो येलो होकर क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो लीव जो है वो गिर जाते हैं। ये 4th लाइन पे देखें, द फॉलिंग ऑफ द येलो लीव्स इन द ऑटम इज़ द सीजनल टाइम फॉर द प्लांट टू गेट रिड खारिज करना of accumulated wastes. Because of this reason these leaves are called excretophores. इन लीव्स को फिर हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं, क्योंकि ये लीव जो हैं ये उसकी बॉडी से वेस्ट को खारिज कर रही हैं, एक्सक्रीटोफोर्स। ठीक है जी। तो ये आगे वो लिखता है कि वो पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं। द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल एज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द लीव्स लोडेड विद पिगमेंटेड कंपाउंड बिफोर फॉलिंग ऑफ। गिरने से पहले, प्रेयर कहते हैं बिफोर को,
तो पत्ते पीले हो जाते हैं, उनके अंदर ये हैवी मेटल्स वगैरह जमा हो जाती हैं, इसकी वजह से वो उनको हम एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। Some trees deposit the strange chemicals in the branches and trunks, especially in the old xylem. This is called ebony. ये ebony जो है that produce a black wood in the center. आपने पुराना को दरख्त का तना देखे ना, उसके सेंटर का ऐसा ब्लैक होता है, उसको इबोनी कहते हैं। वो इबोनी जो है वो भी वेस्ट स्टोर हुआ हुआ है सारा, वो भी क्या है, वेस्ट है। तो प्लांट्स ने अपना वेस्ट स्टोर कहाँ पर किया हुआ है, लीव्स में और स्टेम में। स्टेम के किस हिस्से में, सेंटर में, जिसको इबोनी कहते हैं। सम प्लांट्स विल एक्टिवली सिक्रीट द वेस्ट कंपाउंड इनटू द सॉइल, जिनको हम केमिकल वेपन्स कहते हैं, अगेंस्ट द कंपीटिंग प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रूट्स से, जो अपनी रूट से जो है वो रिलीज़ करते हैं केमिकल्स को, ताकि जो उनके जो कंपीटिंग प्लांट्स हैं उनके साथ साथ वो डेड हो जाएं। ठीक हो गया। तो ये 3 तरह के उनके मीन्स हैं जिससे वो अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं। पहला हो गया लीव्स, दूसरा हो गया इबोनी, और तीसरा हो गया केमिकल वेपन्स जो अपने रूट्स के। कॉनिफर प्लांट्स होते हैं ना, जो चीड़ के दरख्त होते हैं, इस तरह से ये जनाब इसको करते हैं। तो बेटा यहाँ तक आपने देख लिया एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन को आज हमने शुरू किया हुआ है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा है इसके बारे में, ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में, और दूसरा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के हवाले से। ठीक है जी। तो आप इसको पढ़ेंगे बेटा, आपके इसके क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन मुझे टाइप कर दिया करें, मैं आप फिर उसके क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे दूँगा। थैंक यू।